नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने जिले में माह अक्टूबर में विभिन्न प्रकार के पर्व व त्योहार जैसे 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 5 अक्टूबर को विजयदशमी, 9 अक्टूबर को बाराफात, 24 अक्टूबर को दिवाली, 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, 26 अक्टूबर को भाई दूज इत्यादि पर्व व त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। उन्होंने कोतवाली थाना क्षेत्र के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ओम प्रभा को, सुभाष नगर थाना क्षेत्र के लिए तहसीलदार भीलवाड़ा हरेंद्र सिंह चौहान को, भीमगंज थाना क्षेत्र के लिए सहायक भूप्रबंध अधिकारी शंकरलाल बलोई को, प्रतापनगर एवं पुर थाना क्षेत्र के लिए तहसीलदार आशीष सोनी को तथा तहसीलदार नगर विकास न्यास श्रेणी प्रसाद सरगरा को आरक्षित कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं समकक्ष वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेंगे तथा सतर्कता बरतेंगे। किसी भी महत्वपूर्ण घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को देते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इन स्थानों के अलावा जिले के अन्य स्थानों के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट एवं संबंधित तहसीलदार कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेंगे, सतर्कता बरतेंगे तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने की सुनिश्चितता करेंगे। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को देते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अति जिला मजिस्ट्रेट को भीलवाड़ा शहर के लिए तथा अति जिला मजिस्ट्रेट को भीलवाड़ा शहर को छोड़कर संपूर्ण जिले के लिए प्रभारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 758 स्थित गुड़ला का रणजीत सागर तालाब पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षित करता है। जो भी व्यक्ति उदयपुर भीलवाड़ा हाईवे से निकलता है अपनी ओर आकर्षित करता है और देखने के साथ ही अपनी सेल्फी लेना नहीं भूलता है। तालाब की 11 फीट भराव क्षमता को पूरा का पूरा भरने के दौरान यह पानी लावड़ा का बाड़ा, मोमी, चावड़ेड़ी, गाडरमाला, देवली आदि गाँवों में सेजा होगा। इन गाँव में जलस्तर बढ़ेगा। रंजीत सागर तालाब किनारे चाट, पानी पूरी, कचौरी, फल फ्रूट, सिंघाड़े आदि की स्टॉल दिखाई देती है। इस चौपाटी पर नाश्ते, खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। गुड़ला संवाददाता बद्रीलाल माली ने बताया कि जो भी लोग तालाब के पास में आते जाते हैं वह तालाब को देखने व सेल्फी लेने से नहीं चूकते हैं। तालाब के पानी का उपयोग सिंचाई के साथ कैलाशपुरी, लावड़ों का बाड़ा, किरो का खेड़ा, गाडड़ी खेड़ा, कुम्हरिया खेड़ा गांव के पीने के पानी के साथ ही सिंचाई के लिए काम आता है। यह तालाब सिंघाड़े की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का पानी मीठा है, इसलिए सिंघाड़े स्वादिष्ट होते हैं। कहार समाज के लोग ही परंपरागत सिंघाड़े की खेती करते हैं। रंजीत सागर तालाब के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि तालाब की देखरेख, केचमेट के पानी तालाब का लाना, खेतों में सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था टोकन द्वारा की जाती है। पेयजल के लिए 2 से 3 फीट पानी तालाब में रिजर्व रखा जाता है। इससे गाँव व मजरों में पेयजल उपलब्ध हो, जानवरों के लिए ग्रीष्मकालीन पेयजल उपलब्ध हो सके। हम भीलवाड़ा रहते हैं और यहाँ से जब हम ड्यूटी के लिए जाते हैं तो यहाँ का नज़ारा देखते हैं। पहले तालाब खाली था, लेकिन जब ये नहर है, मेजा फीडर है, इसके माध्यम से इस तालाब को भरा गया है और बहुत अच्छा माहौल यहाँ का लग रहा है। सिनसिनरी बहुत अच्छी हैं और खूबसूरत है ये जगह। पशु पक्षी भी बाहर से बहुत आते हैं। यहाँ पे आते हैं, सभी को पानी मिलता है और इस एरिया के अंदर इस तालाब की सिंचाई होगी। जो रणजीत सागर है गुड़ला का, इसकी भराव क्षमता 80 MCFT है। 80 MCFT ये माप होता है पानी का। तो मेरा कहने का मतलब इससे हमारी जो है करीब 1200 बीघे के अंदर गेहूं की खेती हो जाएगी, जिसमें 4 या 5 किले हम आराम से दे सकेंगे। कोई किसी प्रकार की ट्रबल नहीं। यदि एक बीघे में मिनिमम 10 क्विंटल गेहूँ अगर पैदा होता है तो हमारे ये 12,000 क्विंटल का कोटा है। हमारे कूड़ों का लेवल बढ़ जाएगा इससे। और दो साल तक पानी की जरूरत नहीं, और 2 साल तक हमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कूड़े ऊपर आ जाएंगे। बहुत बड़ी कृपा हुई है ये तो। कहाँ का पानी कहाँ का नहीं, गवर्नमेंट के प्रयास है। और मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से भारत सरकार तक इसकी आवाज पहुँचाना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार तक। नदी से नदी नहीं जोड़ोगे तो कुछ भी नहीं है आने वाले टाइम पे। अग्रवाल समाज संपत्ति कर भीलवाड़ा के तत्वाधान में अग्रवाल नवयुवक मंडल व अग्रवाल महिला मंडल द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव श्री अग्रसेन जन्मोत्सव 2022 के 5वें दिन आज विभिन्न समयावधि प्रतियोगिता, 8 अंक का प्रस्ताव, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता व सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। 1 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे और बच्चियां, छात्र छात्राएं हैं, समाज की जितनी भी प्रतिभाएं हैं, उनका 1 मिनट प्रतियोगिता और क्राफ्ट प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें अलग अलग कॉलोनीज़ के पूरे भीलवाड़ा शहर के जितने भी अग्रबंधु हैं उनके बच्चों को एक समाज माध्यम देता है, प्लेटफॉर्म देता है कि अपनी प्रतिभाएं हैं और केवल एकेडमिक साइड ही नहीं, कोकुलर एक्टिविटीज़ और सामाजिक
स्तर पर भी वो अपने प्रतिभा की पहचान उजागर कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोग्राम करवाया जा रहा है और पूरा एएनएम की टीम जो है वो पूरी साथ में लगी हुई है। आज लगभग 300 से 350 अग्र परिवार के बच्चे यहाँ पर आए हैं। बच्चों की समयावधि प्रतियोगिताएं और आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन्हीं के अंदर लगभग समाज के 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। समयावधि प्रतियोगिताओं में बच्चों ने 1 मिनट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बॉल रेस, चम्मच रेस, टॉफी रेस आदि का आयोजन किया गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर हमने बच्चों की रचनात्मकता व कलात्मकता का कोशिश की है कि इसको बढ़ा सकें, इसको पहचानने की कोशिश की है। आज लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई द्वारा लगाए गए 2 दिवसीय मेला संपन्न हुआ। अध्यक्ष विमला मुनोत ने बताया कि मेले का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सामर्थ्य का उदाहरण प्रस्तुत करना था, जो पूरी तरह सफल रहा। मेला प्रभारी पल्लवी लड्ढा ने बताया कि मेले में भीलवाड़ा वासियों ने बढ़ चढ़कर खरीदारी की। नीता बंसल रेडीमेड बेडशीट, रजाई एवं दौड़ उसकी जमकर खरीदारी की। वहीं पंखुड़ी पर कुर्तियों की बहार आई। अजमेर से मित्तल ऑर्गेनिक की दुकान पर ऑर्गेनिक नमकीन एवं जामुन की बर्फी का लुत्फ लिया। पंखुड़ी पर महिलाओं के परिधानों में काफी आकर्षक रही। पूजा गांधी ने स्वयं के द्वारा घर पर बिना शक्कर निर्मित आइसक्रीम लोगों को स्वादिष्ट लगी। निम्बाड़ा से संजीवनी एंटरप्राइज पर निम्बा हेड़ा की चटनी विभिन्न तरह के 5 रुपए में उपलब्ध कराकर सबका ध्यान आकर्षित किया। तो सिगड़ी डोसा पर पाव भाजी, खम्मनी गुजराती स्टॉल पर गुजराती सामान का मेला लगा रहा। अन्य काफी आइटम आकर्षण के केंद्र रहे, जिनमें इमिटेशन ज्वेलरी, कुर्ती, साड़ी की जमकर खरीदारी हुई तथा कुछ दुकानों के आइटम दोपहर तक पूरी तरह से बिक गए। मिट्टी से बने पूर्ण उपयोगी बर्तन कथा तथा ऑर्गेनिक उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे तथा बच्चों के लिए फूड आइटम आनंद का केंद्र रहा। सचिव चंदा मुंदड़ा ने बताया कि मेले में शशि काबरा, शिखा अग्रवाल, स्नेहलता मैलाना, खुशबू सोनी एवं भीलवाड़ा महिला इकाई की कार्यकारिणी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। सभी स्टॉल लगाने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। श्री सीताराम रामायण मंडल सेवा समिति के तत्वाधान में नवरात्र पर्व पर चल रहे 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण द्वात में व्यासपीठ विराजित संत श्री अर्जुन राम जी महाराज जोधपुर वाले चतुर्थ दिवस का पाठ साज बाज के साथ संपन्न किया। आज के पाठ में राम राज्याभिषेक की तैयारी, सरस्वती से देवताओं की प्रार्थना, सरस्वती द्वारा मंत्रा की बुद्धि फेरना, केकेई मंत्रा संवाद, केकेई का कोप भवन में जाना व 2 वरदान मांगना, श्री राम दशरथ संवाद, श्री राम कौशल्या सीता व लक्ष्मण संवाद, श्री राम सीता का वन गमन, श्री राम निषाद संवाद, केवट प्रसंग, श्री राम भारद्वाज संवाद आदि प्रमुख थे। पाठ के पश्चात कल के रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी के विजेता 5 महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। आज के पाठ से पूछे गए प्रश्न में 102 प्रतिभागी ने भाग लिया, जिसका ड्रॉ कल निकाला जाएगा, फिर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उपरोक्त जानकारी मंडल के सचिव कैलाश नोआल ने प्रदान की। हरिओम नगर गरबा महोत्सव में कॉलोनी वासियों द्वारा माता के समक्ष रक्तदान कर पीड़ित मानवता की सेवार्थ आराधना की गई। कुल 24 यूनिट रक्तदान हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब गवर्नर दिलीप तोशनीवाल, लॉयंस क्लब अध्यक्ष डॉक्टर केसी तोतला, रेखा कोठारी, सुभाष दुदानी, लियो अध्यक्ष राघव, रक्तवीर विक्रम दादीज, सुनील काबरा, डॉक्टर अनीता आर्य, सुनील जोशी, प्रेम उपाध्याय ने रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। हरिओम नगर गरबा महोत्सव में माता की पूजा आरती में ओम दादीज मिश्रा, लादूलाल शर्मा, नरेंद्र पाराशर, ओम प्रकाश अजमेरा, सोनू राव, अंकिता शर्मा, अंकित सालवी, महावीर चौधरी, ब्रह्मानंद वैष्णव, नंदलाल साहू, दीपक अजमेरा, हरीश पारीक, नवनीत सिंह, डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सायक आचार्य मॉडल कॉलेज, पवन जिंगर, नरेंद्र शर्मा, नेहा दादीज, हेमलता जायसवाल, अंजलि जायसवाल, कलावती अजमेरा, रेखा शर्मा, राम जानकी अजमेरा, कांता मीना आदि भक्तजन उपस्थित रहे। ओम दादीज मिश्रा ने सभी रक्तदाताओं का आभार प्रकट किया। भगवानपुरा में 2500 महिलाओं ने मिलकर सफल राजवी की महिला सर्वांगीण विकास सहकारी का निर्माण किया। वर्तमान तकनीकी युग में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। महिलाओं को राजनीति के तहत बने हुए सहायता समूह से जुड़ते स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनकर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। यह बात प्रधान शंकर लाल ने कई वे आज शुक्रवार को मान्य ब्लॉक के भगवानपुरा कलेक्टर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तत्वाधान में सफल राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति का उद्घाटन किया। भगवानपुरा सरपंच रत्न प्रभा के द्वारा सफल राजवी की महिला सर्वांगीण विकास सहकारी के द्वारा ऑफिस के लिए जमीन के लिए घोषणा की गई। आज के प्रोग्राम में एसडीएम पूजा सक्सेना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर देने के लिए और बोला और आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर होने के लिए बोला। मंडल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजेंद्र बाबर ने राजविका का परिचय देते हुए बताया कि सफल राजविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी भगवानपुरा की 7 पंचायतों के 30 गांव में 274 समूहों के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि यहां पर 200 समूहों को ट्रेंच 1 की राशि दी गई है और 50 समूहों को ट्रेंच 2 की राशि दी गई है और करीबन 150 समूहों का ऋण हो चुका है। आज के प्रोग्राम में आरपी, मुकेश काहार, पूजा राठौड़, पप्पू राम, बेबी शर्मा, सीएलएफ के अध्यक्ष शीरू देवी, कोषाध्यक्ष अनीता सचिव, मंजू उपाध्यक्ष देव आदि मौजूद रहे। इसमें सारी भागीदारी इन महिलाओं की होती है, जिसमें अध्यक्ष भी महिलाएं होती है, अकाउंटेंट भी महिलाएं होती है और हमारे यहाँ पे इन महिलाओं के द्वारा कई कार्य किए गए, जैसे आचार उद्योग लगाया गया है। यहाँ पे इन्होंने जैसे फूड का भी इन्होंने किया है, अभी फिशरी का भी यहाँ पे चल रहा है, जिस भगवानपुरा में ना फिश का भी अभी उत्पाद चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने ये काम किया है। तो और हमारे यहाँ पे बीसी भी लगा हुआ, जिसने वो कम से कम महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रही है। तो ये सारा सहयोग अपने राजीविका में जुड़ने के बाद में ये महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर समझने लगी है और आज ये स्थिति आ गई कि ये प्रोग्राम में सारी मॉनिटरिंग और सारी पार्टिसिपेशन ये महिलाएं कर रही है। इससे हमें ये अंदेशा हो रहा है कि ये हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये लोग आगे आ रहे हैं, एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है और धीरे धीरे ये आगे पहुँच रहे हैं।
श्री महेश बचत एवं साख समिति द्वारा गरबा डांडिया रास 2022 संयोजक शांतिलाल डाड व अध्यक्ष हरीश पोरवाल के नेतृत्व में रामेश्वर में आयोजित 4 दिवसीय गरबा डांडिया रास के प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत समिति के बच्चों द्वारा दी गई विशेष प्रस्तुतियों के साथ। इस दौरान बच्चों द्वारा दी गई एक से बढ़कर एक गरबा रास प्रस्तुतियों ने रंग जमाया। महिला अध्यक्ष सुधा चांडक ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि श्रीनगर माहेश्वरी सभा अध्यक्ष केदार जागेटिया, महेश सेवा समिति अध्यक्ष ओम नारायणीवाल, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर भैरूलाल काबरा, पूर्व मंत्री नगर माहेश्वरी सभा केदार गगरानी, समाजसेवी सत्यनारायण डाड, श्री महेश प्रगति संस्थान मंत्री सुशील मरोठिया, समाजसेवी मनोज झवर, सुभाष बहेती, लीला राठी, नरेश सुमानी ने दीप प्रज्वलन कर किया। मंत्री नारायण लाहोटी ने बताया कि श्री महेश बचत एवं साख समिति द्वारा विगत कई वर्षों से नवरात्रि पर्व पर गरबा रास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संदीप लड्डा, जगदीश नानी, महिला मंत्री अमिता मुंदड़ा, चेतना जागेटिया का विशेष सहयोग रहता है। अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों को पारितोषिक प्रदान किए गए। भीलवाड़ा शहर के जूनावास तेजाजी चौक क्षेत्र निवासी रामलाल तेली ने बताया कि गांव-गांव, खेड़ा-खेड़ा में गौ माता को लंपी रोग की भयंकर बीमारी से बचाने हेतु माता जी का पूजन किया जा रहा है। इसी के चलते शीतला माता मंदिर में क्षेत्र निवासियों एवं गौ भक्तों द्वारा माता जी का पूजन कर भगवान शिव जी का दुग्ध अभिषेक किया गया। गौ भक्त राहुल सांखला ने बताया कि इस कार्यक्रम हेतु सुबह 7:15 बजे शीतला माता मंदिर में विराजमान माता जी की पूजा की गई एवं भगवान शिव का दुग्ध अभिषेक एवं शस्त्र धारा अभिषेक कर गौ माता को भयंकर बीमारी लंपी से निजात दिलाने हेतु प्रार्थना की गई। आरती के बाद गायों के अस्पताल में हरा चारा, डेयरी बाटा, नुक्ति का प्रसाद गायों को खिलाने हेतु गौशाला में भेजा गया। इस मौके पर रामलाल तेली, राहुल सांखला, सुरेश नागोरी, लादूलाल कसारा, अनिल सोनी, जगदीश लाहोटी, कन्हैया लाल सोनी, अनिल वैष्णव, विनोद वैष्णव, प्रहलाद तेली, दशरथ शर्मा, सावरा सोनी, हिम्मत सिंह, राहुल पाटोदिया, प्रवीण तेली, हंसा जैन, उर्मिला पटवारी, नानी तेली, कमला तेली, देव तेली, कृष्णा तोशनीवाल, लीला सेन, सुशीला कसारा, उमा काबरा, रजनी भांबी, सुशीला जाट, शुभम जैन, यशोवर्धन सेन, सत्यनारायण राजपूत, गुल्लू भांबी, रेखा तेली, मोनिका साहू, राहुल तेली, राहुल रैगर, रोहित रैगर, छोटू गुज्जर सहित कई भक्तजन उपस्थित रहे। और पुरुष ने मिलकर शीतला माता मंदिर का पूजन किया और शिवजी के सहस्त्रधारा अभिषेक किया। गायों में जो लंपी बीमारी चल रही है उसको दूर करने के लिए आज सभी महिलाएं ठंडा खाएगी और सभी से निवेदन है कि जितना हो सके एक दिन के लिए माता जी के नाम का ठंडा खाए और माता जी से प्रार्थना करें कि जो लंपी बीमारी चल रही है गायों में वो माता जी दूर करें। आज जूनावास क्षेत्र निवासियों द्वारा सर्व धर्म समाज के सभी लोगों द्वारा, महिलाओं द्वारा माता जी के पूजा अर्चना की गई और प्रार्थना की गई कि आए दिन जो गौ माताएँ लंपी वायरस से जो उनकी मौत हो रही है उनकी रोकथाम हेतु माता जी से प्रार्थना की गई, माता जी की पूजा की गई। इसमें क्षेत्रवासियों ने सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। राज्य स्तरीय सीनियर फुटबॉल टीम घोषित नौहर हनुमानगढ़ में 29 तारीख से होने जा रही राज्य स्तरीय सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में फुटबॉल संघ के अध्यक्ष लादूलाल तेली की अध्यक्षता में भीलवाड़ा टीम घोषित चयनकर्ता लोकेश बुनकर, शंकर जिंगर के द्वारा 2 दिन की ट्रायल प्रतापनगर ग्राउंड पर ली गई, जिसमें कप्तान जगदीश बुनकर, विनोद, सोनू, राहुल, अक्षय, युवराज, सुजल, सेफान, राहुल अरोड़ा, रोहन, राहुल खटीक, शेखर, पवन पहाड़िया, केदार जाट, सागर, देवेंद्र और टीम कोच मिथिलेश मारो को बनाया गया। भीलवाड़ा का प्रथम मैच बांसवाड़ा से खेला जाएगा। संघ के सचिव कैलाश खटीक, भैरू जिंगर, अनूप तिवारी आदि मौजूद थे। 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन नौहर में होने जा रहा है, जिसमें भीलवाड़ा टीम की घोषणा की गई है। इसमें जगदीश बुनकर को कैप्टन बनाया गया है और भीलवाड़ा का पहला मैच बांसवाड़ा से होगा 1 तारीख को सुबह 11:30 बजे। टीम में अभी वर्तमान में राष्ट्रीय खिलाड़ी कम से कम 6 खिलाड़ी राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल रहे हैं और हम आशा करते हैं कि टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। और इसमें सारे फुटबॉल एशियन का अच्छा हाथ है। लादूलाल जी तेली भाई साहब जो जिलाध्यक्ष है वो हमें समय समय पर कोऑपरेट करते रहते हैं। कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश जी काबरा, कैलाश जी कोठारी, भैरूलाल जी जिंगर,
सबका इसमें में सहयोग रहता है। श्री नामदेव चीपा समाज महिला मंडल भीलवाड़ा की ओर से आयोजित त्रिदिवसीय नवरात्रि गरबा महोत्सव झंकार 7 का शुभारंभ चीपा समाज के प्रांतीय युवा अध्यक्ष नीरज अंचारा के मुख्य आतिथ्य प्रदेश युवा महामंत्री सतीश सरावगी, वरिष्ठ समाज सेवी रामगोपाल जाजपुरा, चंद्र प्रकाश अमरवाल, प्रदीप गंगवाल के विशिष्ट आतिथ्य तथा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रतन डिग्गीवाल, युवा जिला मंत्री अशोक अंचारा, विधि सलाहकार आदित्य जाजपुरा, युवा कार्यकर्ता महावीर चिचोदिया, दिलीप मालीवाल तथा अनिल सरावगी के आतिथ्य में हुआ। गरबा संयोजक एवं महिला मंत्री विमला चिचोदिया ने बताया कि गरबे में बालकों, युवतियों तथा महिलाओं के राउंड आयोजित किए गए और श्रेष्ठ गरबा नर्तकियों को महिला मंडल की ओर से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन ममता अमरवाल और रीना सरावगी ने किया। गरबा की व्यवस्थाओं में सुमित्रा जाजपुरा, रचना अंचारा, मैना गंगवाल, वनीता अमरवाल, प्रिया सरावगी, बिना जाजपुरा का सक्रिय सहयोग रहा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।